वेलकम टू एवरीबॉडी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट का उसका अगला क्लास में क्या पढ़ा थे कि सम इम्पोर्टेंट सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं, उसका क्या बिहेवियर है, कौन सा टाइप का सीरीज है। ठीक है, पार्शियल सम क्या है ये बोल दिया ना। अभी है सम इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण जो सीरीज होता है। एक नंबर जियोमेट्रिक सीरीज है। जियोमेट्रिक सीरीज किसको कहते हैं? जियोमेट्रिक सीरीज जो भी सीरीज होगा लेकिन वो इनफाइनाइट, जियोमेट्रिक होगा, पी सीरीज होगा, हार्मोनिक, सब इनफाइनाइट सीरीज होगा। ठीक है, द इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज इज इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। फास्ट वन ले लेता हूँ, इसके बाद आर, इसके बाद आर स्क्वायर, इसके बाद v इंटू आर करेंगे आर क्यूब, इसके बाद आर टू द पावर 4। तो इसका जो प्रगति है ना, प्रगति जो आप लोग बचपन से पढ़ते वही जियोमेट्री मतलब एक क्या बोलेंगे हिंदी में हमको पता नहीं, एक मल्टीप्लिकेशन होता है धीरे धीरे ऐसा चलता है। तो आर टू द पावर n प्लस ऐसा करते हैं। अब इसको कॉन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे? ये सीरीज कॉन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है? टेस्ट क्या करना है, इसका जो टेस्ट है, व्हेन आर का वैल्यू लेस देन 1 होगा तब दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंस। बी व्हेन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं तो 1 से ज़्यादा होगा आर का वैल्यू, तो इसको क्या कहेंगे? दिस सीरीज इज डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी। तो डाइवर्जेंस होगा क्या? टू कितना? डाइवर्जेंस होगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अभी 2 नंबर में आएंगे पी सीरीज। पी सीरीज किसको कहते हैं? ए पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज इज वन बाई एन टू द पावर पी, इसको कहते हैं पी सीरीज। एन का वैल्यू क्या है? पी का ए पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज इज दिस। ठीक है, तो इसका कॉन्वर्जेंस होगा, इसका जो टेस्ट होगा क्या होगा? ये कॉन्वर्जेंस जब ए का व्हेन पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, देन याद रखना ये बहुत एग्जाम में आता है, देन above सीरीज इज कॉन्वर्जेंस। बी में क्या होगा? व्हेन पी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे देन above सीरीज इज डाइवर्जेंस। ये दोनों सीरीज हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पी सीरीज का देखियो, जियोमेट्री का सीरीज होता है 1 प्लस आर स्क्वायर। ये आर जब एक से 1 से छोटा होगा देन सीरीज इज कॉन्वर्जेंस होगा। जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब डाइवर्जेंस टू इन्फिनिटी। सेम यहाँ पे देखो, पी ग्रेटर देन 1 होगा देन अबव सीरीज इज कॉन्वर्जेंस, एंड पी लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो इसका डाइवर्जेंस होगा। अभी हम लोग देखेंगे क्या कि हार्मोनिक सीरीज।
हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज कैसा होता है? देखो हार्मोनिक सीरीज ऐसा होता है ना, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 1/4 1/5 ऐसा चलते 1/n प्लस चलते रहेंगे। ऑल टाइम याद रखना, दिस सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंट, दिस सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंस, 1/2 1/3 1/4 दिस सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंस, एक कभी भी कन्वर्जेंस नहीं होता, ऑलवेज डाइवर्जेंस। अच्छा, थोड़ा नोट करके एक बार लिख लेना, कुछ नोट मैं आपको दे देता हूँ। एक नंबर करके, a necessary condition, a necessary condition for the convergence, देखता हूँ पीछे से देख रहा है। नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ, इसका ऑफ एन infinitely or an infinite series un नेसेसरी कंडीशन। अच्छा, एक इनफाइनाइट सीरीज का नेसेसरी कंडीशन कन्वर्जेंस होगा, उसका नेसेसरी कंडीशन कितना होगा? इज दैट जब होगा लिमिट इंस्टेंट टू इंफिनिटी un इक्वल टू 0, इसका होता है एक नेसेसरी कंडीशन। जब एक बोलेंगे कि एक इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंस होगा जब लिमिट इंस्टेंट टू इंफिनिटी, एक नोट करते 2 नंबर नोट, इफ summation un converges to u, converges to small u and cb constant, then summation c into un equal converges to cu। जब ए कन्वर्जेस टू यू होगा एंड कोई भी आप कांस्टेंट और वहाँ पे ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई, वो भी कन्वर्जेस होगा, उसका जो यू सी यू तक होगा। ठीक है, थर्ड में दोनों मैं ले लेता हूँ, दोनों सीरीज, एक सीरीज यूएन और एक सीरीज वी एन। इस दोनों सीरीज कन्वर्जेस करता है, तो एक कौन सा वाला? ए कन्वर्जेस करता है, यूएन कन्वर्जेस करता है छोटा यू, और ए सीरीज करता है छोटा वी। तो इसका जब समेशन करके उसका जब यूएन प्लस वी एन होगा, पूरा ऐड करके उसका जो कन्वर्जेंस, ये कितना तक जाएगा? छोटा यू प्लस छोटा वी एच इंस्टेंट इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है कि दोनों डिफरेंस ले लिया, दो सीरीज, एक सीरीज यू तक कन्वर्जेस करता है इसका वैल्यू, और वी एन का छोटा भी होता है। जब दोनों सीरीज को ऐड कर दूंगा, उसका जो लास्ट तक जाएंगे वो यू प्लस वी उसका वैल्यू होगा एज इंस्टेंट इन्फिनिटी। ठीक है,
देख लेना हार्मोनिक सीरीज क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी नोट्स, नेसेसरी कंडीशन, यूएन एन। इसके बाद हम लोग करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। एक सीरीज टेस्ट करने के लिए को कन्वर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस होगा, क्या होगा, बहुत सारा टेस्टिंग होता है। अभी धीरे धीरे टेस्ट तक हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन टेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपेयर का मतलब होता है, कंपैरिजन टेस्ट का मतलब होता है कंपेयर, कंपैरिजन टेस्ट। इसका मतलब होता है, इसका कंपैरिजन तो कंपेयर, तुलना, कंपेयर हिंदी में कहते हैं तुलना, ये होता है तुलना। तुलना कंपेयर जो होता है, ठीक है, वो कैसे करेंगे? कंपैरिजन टेस्ट करें। मान लो दो सीरीज है, कंपेयर का मतलब होता है कम से कम दो चाहिए, नहीं तो तुलना कैसे होगा। मान लो ए वाला यूएन एक सीरीज है और वी एन एक सीरीज है, दो सीरीज है, और दोनों सीरीज भी पॉजिटिव टर्म का, हर इसका हर टर्म पॉजिटिव, इसका भी हर टर्म पॉजिटिव है, टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। एंड मानता हूँ एक के एक रियल नंबर नॉट इक्वल टू जीरो एंड फिक्स्ड रियल नंबर, इसका वैल्यू ये है फिक्स्ड रियल नंबर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्या होता है कि इज द रियल नंबर एंड नॉट नॉट डिपेंडेंट, एन का ऊपर इस जो छोटा वाला एन है इसका ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और यहाँ पे मान लो ए वाला सीरीज से छोटा है, यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन, ये वाला भी दिया हुआ है, यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन, ये हो गया। दोनों सीरीज है, दोनों सीरीज, और ए होगा, ए वाला एक मान लो यहाँ पे कंडीशन भी दिया है, ठीक है, कि यू एन लेस देन वी एन, लेस देन इक्वल टू वी एन, के वी एन। यहाँ पे के क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन के ऐसा एक रियल नंबर है कि के वी के साथ जब ऐड किया जाए तो यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन हो जाए, ठीक है। उसका हर एलिमेंट के साथ, उसका हर फर्स्ट एलिमेंट के साथ के यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू होगा। तो ये बाउंड, ये बड़ा है ना, तो तब क्या होगा टेस्ट वन में, टेस्ट वन है, तब क्या होगा, जब व्हेन, जब वी एन कन्वर्जेस होगा, देन तब क्या होगा, यू एन ऑटोमेटिकली कन्वर्जेस होगा, दिस होगा। व्हेन वी एन कन्वर्जेस होगा देन यू एन कन्वर्जेस होगा। फिर उल्टा, व्हेन यू एन डाइवर्जेंस होगा देन वी एन डाइवर्जेंस, ए कन्वर्जेंस होगा तो ए कन्वर्जेंस होगा, फिर ए डाइवर्जेंस होगा तो ए डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। छोटा वाला डाइवर्जेंस होगा तो बड़ा वाला डाइवर्जेंस होगा, लेकिन बड़ा वाला कन्वर्जेंस होगा तो छोटा वाला कन्वर्जेंस होगा। इसी एक कंपेयर है, ठीक है। इसको कहते हैं टेस्ट वन। टेस्ट टू क्या है, टेस्ट टू क्या है, टेस्ट टू इस कंपैरिजन का तुलना,
दोनों पॉजिटिव टर्म है। मान लो ऐसा किया हूँ कि लिमिट इंस्टेंट इन्फिनिटी un बाई, अच्छा ये टेस्ट यहाँ पे है, टेस्ट 1 है, टेस्ट 1 से ये वाला पड़ता है इधर से, यहाँ से मान लो ओनली un भी पॉजिटिव टर्म, vn भी पॉजिटिव टर्म, ठीक है। और un बाई vn लिमिट इंस्टेंट 2 करेंगे तो एक परमानेंट वैल्यू आ जा रहा है, इसका वैल्यू है a है, एंड दैट नॉट इक्वल टू 0, एक परमानेंट वैल्यू आ गया। देन तब क्या करेंगे, देन क्या होगा कि दो सीरीज, टू सीरीज आर कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस, कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर एक साथ होगा। जब क्या करें टेस्ट टू जो कि इसका जो रेशियो है उसका लिमिट लेंगे और उसका वैल्यू ये लाएंगे, ये जो मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएंगे और पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, उसका तब क्या करेंगे ना, इसमें दो सीरीज एक साथ में, ए पॉजिटिव होगा नहीं तो एक साथ डाइवर्जेंस होगा और नहीं तो कॉन्वर्जेंस होगा, एक साथ, इसीलिए क्या है टुगेदर। अभी टेस्ट 3 में जाएंगे, टेस्ट 3 में जाएंगे, टेस्ट 3 में क्या जाएंगे, मान लो दोनों वही सेम बात, दोनों सीरीज है पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि un बाई un प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू vn बाई vn प्लस 1, दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला कंडीशन हो गया, दिख रहा है। तब क्या करना होगा, कौन बड़ा है, ए बड़ा है, ए छोटा है, ठीक है। तो क्या होगा, तब पूरा इसका पूरा उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा, इसका पूरा उल्टा, यहाँ पे ये बड़ा था कन्वर्जन हुआ तो ये कन्वर्जन हो, या छोटा वाला डाइवर्जन होता, यहाँ पे पूरा उल्टा होगा, ये बड़ा वाला छोटा वाला कन्वर्जन होगा तो बड़ा वाला कन्वर्जन होगा। इफ vn is convergent then un is also convergent। और यहाँ पे क्या है, छोटा वाला, यहाँ पे क्या है, बड़ा वाला जब कन्वर्जन होगा छोटा वाला, इफ un is divergent, पूरा उल्टा, then vn also divergent, ठीक है। पूरा गौर से देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन का जो 1 2 3 टेस्ट है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज तक यहाँ पे तक, नेक्स्ट दिन और भी अलग टाइप से अलग टेस्ट होगा, उससे करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।